आयुर्वेद संविदा चिकित्सक नियमितीकरण की मांग को लेकर आज बूट पॉलिश कर और अर्धनग्न होकर आयुर्वेद विभाग में झाड़ू लगाकर सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। गांधी जयंती पर प्रदेश के 200 से अधिक आयुर्वेद संविदा चिकित्सकों ने गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन शुरू किया। पहले दिन एक संविदा चिकित्सक, अगले दिन 5 और ऐसे आमरण अनशन करने वाले आयुर्वेदिक संविदा चिकित्सकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही सोमवार से आयुर्वेद संविदा चिकित्सकों ने आयुर्वेद निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना भी लगा दिया है। प्रदर्शन कर रहे संविदा आयुर्वेद चिकित्सकों में से 3 चिकित्सकों द्वारा पिछले 4 दिनों से डॉक्टर पुखराज, कैलाश और आकाश धरना स्थल पर सिर्फ पानी पीकर विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आयुर्वेदिक विभाग के अफसर रोजाना ऑफिस आते हैं और धरना स्थल पर बैठे कर्मचारियों को देखकर वापस लौट जाते हैं। संविदा आयुर्वेद चिकित्सकों का आरोप है कि धरना प्रदर्शन के दौरान कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे बात करने के लिए नहीं आया और न ही कोई मेडिकल टीम द्वारा उनका चेकअप किया गया। जैसलमेर निवासी आयुर्वेद संविदा चिकित्सक डॉक्टर पुखराज ने बताया कि 2 वर्ष से आयुर्वेद संविदा चिकित्सक नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर आयुर्वेद निदेशालय के बाहर गांधीवादी तरीके से अनिश्चितकालीन धरना देने के साथ ही आमरण अनशन की भी शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि 200 से अधिक आयुर्वेद संविदा चिकित्सकों को सरकार नियमित नहीं कर रही है, जबकि 10 से 12 वर्ष से अल्प वेतन में आयुर्वेद संविदा चिकित्सक काम कर रहे हैं। अल्प वेतन के कारण परिवार परिणाम भुगत रहा है। प्रोविजनल लिस्ट को बिना आपत्ति के जारी किया गया। रातों रात रोस्टर के नियम बदल दिए गए। आपत्तियों तक का निवारण नहीं किया गया। साथ ही अभ्यर्थियों की स्थायी सूची जारी कर उन्हें नौकरी दे दी गई। आयुर्वेद चिकित्सक भर्ती में सरकार चाहे तो 600 से 800 पद जोड़ सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार की अकर्मण्यता के कारण प्रोविजनल लिस्ट को बिना आपत्ति के जारी किया गया। रातों रात रोस्टर के नियम बदल दिए गए। आपत्तियों तक का निवारण भी नहीं किया गया। आयुर्वेद चिकित्सक भर्ती में सरकार चाहे तो 600 से 800 पद जोड़ सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार की अकर्मण्यता के कारण 2 वर्ष से जिला स्तर पर धरने किए जा रहे हैं। वहीं विगत 3 वर्षों से सरकार के मंत्री और अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं ताकि हमारी मांग पर सकारात्मक पहल हो सके। इसलिए मजबूर होकर महात्मा गांधी का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। आयुर्वेद संविदा चिकित्सक ने बताया कि आयुर्वेद संविदा चिकित्सक 3 सूत्रीय मांग कर रहे हैं। इनमें पहली मांग है कि 600 से 800 पदों के लिए डीपीसी करवाई जाए। इन पदों के लिए डीपीसी पहले हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई। इस कारण से स्थायीकरण की प्रक्रिया से 200 के लगभग संविदा चिकित्सक वंचित रह गए हैं। आगामी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती के लिए अधिकांश संविदा चिकित्सक ओवर एज हो जाएंगे, जिसके कारण वे स्थायी नहीं हो पाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से अटकी ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सकों की 272 पदों की डीपीसी अति शीघ्र करवाकर प्रतीक्षा सूची में जोड़कर वंचित आयुर्वेद संविदा चिकित्सकों को भी नियमित किया जाए। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। हमारे आज हम आमरण अनशन का चौथा दिन है। हम लगातार यहाँ सिर्फ पाने के आधार पर 3 लोग, जो डॉक्टर पुखराज डाक, डॉक्टर कैलाश ढाका और डॉक्टर मुकेश शर्मा, हम तीनों बैठे हुए हैं। हमने सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन ना तो कोई मेडिकल टीम आई, ना प्रशासन की तरफ से कोई आया, ना विभाग की तरफ से कोई आया। हमारी मुख्य मांग यही है कि जो हमें वर्तमान भर्ती चल रही है आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती 02/2/23 की, उसके अंदर हमें वेटिंग लिस्ट जारी करवा के हमें नियमित किया जाए, क्योंकि हम सिर्फ सफाई कर्मचारी के बराबर वेतन के अंदर हम काम कर रहे हैं, लेकिन विभाग हमारी कोई सुनवाई करा। आज तक उन्होंने शुद्ध भी नहीं ली। अधिकारी इसी गेट से जाते हैं और वापस बाहर निकल जाते हैं। मतलब उनको कोई परवाह ही नहीं है कि हम क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, पूछा तक नहीं आज तक उन्होंने, भाई आप बैठे क्यों हो। तो हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा ये आमरण अनशन अनिश्चितकालीन चलता ही रहेगा। प्रदेश में सबसे पहले कनक दंडवत किया हमने, फिर उसके बाद हमने इनके जूते पॉलिश किए और उसके बाद अर्धनग्न प्रदर्शन करके पूरे प्रशासन की ये आयुर्वेद निदेशालय की सफाई की, ताकि इनकी सफाई के साथ इनके दिमाग की गंदगी भी बाहर हो जाए। आज हमारे आमरण अनशन का चौथा दिन है और धरने का हमारा ये 2 साल 2.5 साल हो गए धरना लगाते हुए, पे इन्होंने सुनवाई नहीं की, तब जाकर हमें मजबूर होना पड़ा आमरण अनशन के लिए। आने वाले चुनाव के अंदर अगर ये नहीं सुनते, अपने आप को गांधीवादी सरकार कहते हैं ये, तो गांधी जी की तस्वीर के सामने हमने गांधी जी का ही अपनाया हुआ है रास्ता, तो लेकिन ये कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है, तो इसका नुकसान सरकार को आगे भी होगा अगर वो सुनवाई नहीं करते तो। अगर जल्द मांगे पूरी नहीं होती तो हम पानी भी त्याग देंगे, हम मर जाएंगे यहीं पर ही और देह दान करेंगे, और नहीं तो राष्ट्रपति जी को इच्छा पूर्ति का हम
लेटर लिख दे के हमें यही मरने पर छोड़ दो, हमें ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है हमारा।